इसलिए कर इसलिए रहे कि जो वसूली जो दिन से कागज सबमिट होने लगी, प्राइवेट हो गई पूरी लाइन। इतना नहीं डरता भैया मैं। इधर सत्यम पटेल और दूसरे बल्लेबाज सोनू दिवाकर पारी की शुरुआत करने के लिए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बीच मैदान पर गए हैं। 8+8 ओवर का ये मुकाबला होगा, 2 ओवर पावर प्ले के होंगे और उधर गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं रणजी प्लेयर। बाहर सौराष्ट्र से बिलोंग करता है रणजी प्लेयर और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज अंकुर पवार। सामने होंगे सोनू दिवाकर शुराव का एक होनहार सितारा, बेहतरीन बल्लेबाजी, हर किताबी शॉट खेलने में माहिर है ये खिलाड़ी और किताब में ऐसा कोई शॉट नहीं है जो सोनू दिवाकर न खेलते हो। वही कौशाम्बी से बिलोंग करने वाले सत्यम पटेल इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और बहुत ही जबरदस्त इनफॉर्म बल्लेबाज रहे हैं सत्यम पटेल। सत्यम पटेल और गेंदबाजी के सामना करने के लिए तैयार है, पहली गेंद खेलने के लिए तैयार है। दाएं हाथ के बल्लेबाज सोनू दिवाकर, वही इनाम पहली गेंद पर विकेट, पहली गेंद पर छक्का आप मारते हैं। लगातार 2 गेंदों पर इनाम चलते रहते हैं। पहली और दूसरी गेंद पर वो इनाम अरविंद गुरुजी ग्राम प्रधान राय करणपुर की तरफ से वो इनाम आज सुबह से ही चल रहा है। और गुरुजी की बात की जाए, लगातार सुबह से मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं और हमारे निश्चित तौर पर कमेंट्री बॉक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, लगातार मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं। और सहयोग राशि आई है श्री सोहनलाल सरोजी ग्राम प्रधान राज करणपुर, 7100 रुपए की सहयोग राशि, सबसे ज्यादा सहयोग राशि आई है गुरुजी के हाथों से। 5 संस्करण में सबसे ज्यादा सहयोगकर्ताओं की सूची में अव्वल दर्जे पर रहे हैं आदरणीय गुरुजी और लगातार टूर्नामेंट में 4 चांद लगा रहे हैं और इस समय हमारे कमेटी बॉक्स की ओर शोभा बढ़ा रहे हैं। और साथ में बैठे हुए सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आए हुए सभी पहली गेंद पर सोनू दिवाकर ने गेंद को ड्राइव किया कारपेट के सहारे, जब तक बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया जाता। यहां से पहला रन बनाया है सोनू 11 बंदवा ने और पहला रन बनाया है सोनू दिवाकर ने। विजय बिल्डकॉन सीएमडी CDCL बिल्डकॉन कंपनी में सीएमडी के पद पर तैनात है, वहां से वो लगातार इनामों की बारिश कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भैया श्री विजय यादव जी लगातार इस बार कारपेट के सहारे सत्यम पटेल ने ड्राइव किया, सिग्नल के साथ सत्यम पटेल ने भी अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचा दिया है 2 के कुल योग पर। सभी मैचों में मैन ऑफ द मैच का खिताब साथ में डिलक्सो साबुन एंड वॉशिंग पाउडर कम्बो पैक 9 भाई डेरवा की तरफ से दिया जा रहा है। शनि सिंह चौरंग शतक पर 1100, हैट्रिक पर 500, हैट्रिक विकेट पर दे रहे हैं। साथ में विजय यादव सीएमडी बिल्डकॉन। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर रखी गई गेंद, इस बार सवाल पूछती हुई विकेट कीपर के हाथ में गई है गेंद, विकेट के पीछे गेंद को राघवेंद्र ने फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। हैट्रिक विकेट पर 1100, हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए का इनाम, बड़े लाल स्वीट्स 200 रुपए का इनाम हैट्रिक विकेट और अच्छे हैट्रिक छक्के पर दे रहे हैं। गया विकेट पर इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की हिट और गेंद चली गई सीमा रेखा पार, आधा दर्जन रन सोनू दिवाकर के नाम। भैया मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, भैया प्लीज आप लोग साउंड सिस्टम के सामने ना खड़े हो, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए या मैदान के किसी कोने में जाकर बैठ के मैच का अवलोकन कर सकते हैं आप लोग। स्कोर जा पहुंचा 8 के कुल योग पर। सोनू दिवाकर के लिए मिडिल और लेग स्टंप पर जैसी गेंद मिलती है, क्या कमाल का ये शॉट खेलता है, पहले से तैयार रहता है। कितना टाइम होता है इस शॉट को खेलने के लिए सोनू दिवाकर के पास, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म बल्लेबाज है और पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ा है सोनू दिवाकर ने। गया विकेट पर बॉल की अंदर आती हुई गेंद खेलने के बाद चूंकि रन लेना चाहते थे, बड़ी हुए कदम वापस खींचे हैं। सत्यम पटेल आधी दूरी तय कर चुके थे, फिर उन्हें वापस भेजा है, सुरक्षित अपने घर वापस चले आए हैं सत्यम पटेल। और यहां से एक और डॉट डिलीवरी रखी गई है गेंदबाज अंकुर पवार के द्वारा। इधर एक बार फिर से अंकुर शोभन अगली बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 8 की रन संख्या बनाई गई, पारी के पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 8+8 ओवर का मुकाबला। गया विकेट पर बॉल की फिर से व्हाइट बॉल का इशारा आया है अंपायर का, अतिरिक्त रनों का भी खाता खुल गया है। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ सोनू दिवाकर और सत्यम पटेल पारी की शुरुआत कर रहे हैं। 9 की रन संख्या बन गई है बगैर कोई विकेट गंवाए पारी के पहले ओवर के खेल में।
सत्यम पटेल के प्रत्येक छक्के पर चिंतामणि पटेल 200 रुपए का इनाम दे रहे हैं। ये इनाम आया है सत्यम पटेल के लिए। गया विकेट पर बॉल की साइड आउट मारने का प्रयास, ऊंचा लंबा शॉट हवा में लगाया गया और जैद खान ने कहा मैं यहाँ तैयार हूँ और यहाँ सोनू दिवाकर एक अनावश्यक शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिए गए हैं और यहाँ से पहला विकेट गंवा दिया है सोनू 11 बंकुआ की टीम ने। नेक्स्ट बैटर मैदान पर जा रहे हैं अनुज यादव, अगले क्रम के बैटर बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। पहला विकेट 9 के स्कोर पर गंवा दिया। सोनू दिवाकर से काफी उम्मीदें थी कि वो एक अच्छी शुरुआत देंगे, यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन सोनू दिवाकर का विकेट यहाँ से गिर गया है। 9 की संख्या बनाई गई है। अनुज यादव अगले क्रम के बल्लेबाज, 5 नंबर की जर्सी में लोकल बॉय महेशगंज के आसपास से मिलान करता ये खिलाड़ी अब अगले क्रम के बैटर के तौर पर वो मैदान पर गए हैं। सत्यम पटेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, हर छक्के पर 200 रुपए का नगद इनाम चिंतामणि की तरफ से सत्यम पटेल के लिए आया है। कौशाम्बी का ये होनहार सितारा तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। जैद और सत्यम पटेल कौशाम्बी से मिलान करते हैं। एक कौशाम्बी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो दूसरा बहुत ही बड़ा हिटर बल्लेबाज माना जाता है कौशाम्बी का। लेकिन इधर एक ऐसे गेंदबाज को गेंद सौंपी गई है अजूबा, निश्चित तौर पर राउंड आर्म एक्शन बुमराह गेंदबाजी करने के लिए अयोध्या से मिलान करता है ये खिलाड़ी और अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बुमराह की गेंदों का सामना करने के लिए सत्यम पटेल। विकेट पर बॉल की गुडलेट पर टप्पा खाई, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ ऑफ स्टिक के ज्यादा बाहर रखी गई बॉल। हालांकि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जब बॉल रखा गया उस पर एक अनावश्यक शॉट सत्यम पटेल खेलने जरूर गए थे, किस्मत वाले रहे कि गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर के हाथ में नहीं गई। व्हाइट के सहारे रन संख्या 2 अंकों में प्रवेश कर गई, 10 के स्कोर बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट, आजाद कप 2025। गया विकेट पर बॉल की कारपेट के सहारे ड्राइव किया है, जब तक मिड विकेट का खिलाड़ी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जाकर गेंद को फील्ड करता, यहां से चहलकदमी करते हुए सत्यम पटेल ने एक और रन अपने खाते में जोड़ा और टीम के खाते में जोड़ा, स्कोर को पहुंचा दिया 11 के कुल योग पर। इधर एक बार फिर से इस ओवर में बुमराह गेंद करने के लिए सत्यम अनुज के सामने। गया विकेट पर बॉल की एक बार फिर से लहराती हुई गेंद हवा में स्विंग करती हुई कान के आसपास में होती हुई एक सवाल पूछती हुई हाल चाल जानती हुई विकेट कीपर के हाथ में गई है। जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं बुमराह, लेकिन अनुज की बात की जाए युवा बल्लेबाज है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अनुज। सोनू 11 बंकुआ के लिए आज मुकाबला खेल रहे हैं, फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। गया विकेट पर बॉल की धीमी गति की गेंद एक बार फिर से चकवा दिया, नकल बॉल उसी गति से आते हैं और नकल बॉल गेंदों पर उंगलियां फेरते हैं। बुमराह गजब की गेंदबाजी करते हैं। गुजवर की उस मैदान पर 555 भट्टा एंड कंपनी की तरफ से शारिक भाई की तरफ से 1100 रुपए का इनाम बुमराह की उस तरफ लगाया गया था और राजा मुरादाबादी को उन्होंने क्लीन बोल्ड करके 1100 रुपए का इनाम जीता था। इधर पटना से हमारे विपिन भाई का आगमन हुआ, एक बार फिर से व्हाइट बॉल करार दे दी गई है और व्हाइट के सहारे एक और रन बनाया गया। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 12 की रन संख्या जा पहुंची। पारी के दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। 8+8 ओवर का ये मुकाबला टॉस जीता राकेश पटेल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए गया विकेट पर बॉल की ऊंचा लंबा शॉट जबरदस्त तरीके से हिट किया गया और गेंद चली गई है बॉलर के सर के ऊपर से। दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए क्राउड कैच किया गया है, आए अपना नाम लिखवा सकते हैं आके। 18 की रन संख्या बनाई गई है और लल्लन भाई जब ये धुन बजाते हैं आप BSNL की, तभी आपका साउंड सिस्टम खराब हो जाता है, तो ऐसे में आप धुन ना बजाएं आप। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए गेंदबाज बुमराह, इस बार रीची रही, क्रॉस द लाइन शॉट लगाने का प्रयास, बैट फुट पर पीछे चले गए थे, फिर वहां से सरकते हुए ऊंचा लंबा शॉट मारने का प्रयास पूरी तरह से चूके और विकेट के पीछे राघवेंद्र नाम नहीं एक ब्रांड है, कप्तान राघवेंद्र के नाम से वो जाने जाते हैं, कैप्टन कूल कहा जाता है। इस समय विकेट के पीछे अपने कप्तानी का निर्वाह कर रहे हैं, विकेट के पीछे से खिलाड़ियों को लगातार हिदायत दे रहे हैं। इस बार बुमराह का वेलकम, लॉन्ग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए एक बार फिर से
24 की रन संख्या से पहुंची है। रवि बनारस, रंजीत बिडौन और बिडौन के एरिए में इस समय खड़े लगातार गेंदबाजों को हिदायत दे रहे हैं, लेकिन ओवर समाप्त 2 ओवर के खेल के बाद सोनू 11 बकवा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 12 रन प्रति ओवर की औसत से 2 ओवर के खेल में 24 रन का स्कोर बना लिया है। 1 विकेट के नुकसान पर अगले 2 ओवर के लिए साथी कमेंटेटर आरजे संजय कुमार। धन्यवाद अखिलेश सर, बहुत ही बेहतर शुरुआत आप ये कह सकते हैं। 12 की औसत से इस समय बल्लेबाजी की टीम रन कर रही है। एक समय जब बड़ी मछली जाल में फंसा ली, सोनू दिवाकर का विकेट जब राशिद लेवल के खिलाड़ियों ने आउट करके डग आउट में भेज दिया, उसके बाद यहाँ पर मोर्चा संभाला। शुरुआत की कुछ गेंदों पर थोड़ा सा खराब खेलते हुए नजर आए, डॉट गेंदें की, लेकिन जिस तरीके से आत्मविश्वास जिससे यंग मैन बल्लेबाज का बढ़ा है, छोटे हाइट में भी है। भैरवपुर इधर आ जाए आप। अमन पटेल भैरवपुर ने क्राउड कैच लगता था, इनाम जीता है। अमन भाई, टूर्नामेंट आपको कैसे लग रहा है? तो कल किस तैयारी के साथ आएंगे, जबकि क्राउड कैच पर लगभग 500 रुपए का इनाम रहेगा? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे कैच लपकते रहे और मैच का आनंद लेते रहे। ये दर्शाता है कि आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए दर्शक कितने उतावले रहते हैं। क्राउड कैच पर 100 रुपए का इनाम लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर घमासान चल रहा है। 2 टीमों के बीच जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश होगी। और नए गेंदबाजी मोर्चे पे तलब किए गए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे सत्यम पटेल के लिए। इस मर्तबा स्लो लेंथ की इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट के बीच किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं हुआ। विशाल गेंदबाजी मोर्चे पे तलब किए गए हैं। राशिद लेवल की टीम टॉस हारने के बाद पहले फील्डिंग के लिए आमंत्रित की गई है और ऐसे में शुरुआत बेहतर की गई है और निश्चित ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्या सोनू 11 अपने यंग मैन के साथ जवाब देगी? सीनियर खिलाड़ी टेनिस बॉल के पूरे इस बीच गेंद को खेला, कवर की पोजीशन पर मारा गया शॉट। 1 रन भाग्य पूरा किया जब तक जैद गेंद को फील्ड करेंगे। बड़े सितारों से सजी है राशिद लेवल की टीम, उसके अगेंस्ट सोनू 11 बकवा की टीम इस मुकाबले में शिरकत कर रही है। अपना एक मुकाबला एलआईसी लखपड़ा के अगेंस्ट जीतने के बाद इस मुकाबले में राशिद 11 की टीम के अगेंस्ट उतरी है और पहले पारी के आधार पर कितना बड़ा स्कोर बोर्ड पे रन होगा ये देखने वाली बात। फिलहाल 12 का रन रेट मेंटेन करके चल रहे हैं। इस मरतबा आप स्टिक के बाहर रखी गई गेंद, पहले तो बड़ा स्ट्रोक के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन आप स्टिक के बाहर रखी गई गेंद और थोड़ा सा उछाल था। हालांकि बैट का टॉपिंग लगा और गेंद फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फिर से फील्ड किया है और टीम का स्कोर इसमें 25। एकमात्र विकेट सोनू दिवाकर के आउट होने के बाद यह ताजा अपडेट। 8 ओवर का मुकाबला, कितना बड़ा स्कोर बोर्ड होगा। और राउंड द विकेट फिर से आप स्टिक के बाहर। लगातार उनके बल्लेबाजी के प्लान को गेंदबाज ने समझा है कि अगर स्टंप के इर्द गिर्द अगर उनको अटैक रखेंगे तो काफी मजबूत उनका जोन है और तुरंत बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दे रहे हैं। जो उनकी हाइट या जो उनकी एज उनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि अनुज इतना बड़ा स्ट्रोक मार देते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 बड़े स्ट्रोक पिछले ओवर में खेले हैं और वही बुमराह के अगेंस्ट निश्चित तौर पे काबिले तारीफ रहा। लेकिन एक बार फिर से गेंदबाज ने चकमा दिया है बैट्समैन को। एक और डॉट बोला है। टीम का स्कोर अभी भी 25 के कुल योग पर रुका हुआ है। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी मिसाल के द्वारा अब तक 3 डॉट गई है, 4 डॉट करा दिए, 1 मात्र रन दिया है। तो यहां से शिकंजा कसना चालू किया है और इसी प्लान को समझना है सोनू 11 की टीम को कि राशिद 11 की जो टीम है इसी तरीके का शिकंजा कसना चालू कर देती है। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ नेट डिलीवरी पूरी तरीके से चकमा खाए। बल्लेबाज के पूरे प्लान को समझ रहे हैं विशाल गेंदबाज और डॉट बॉल है। तीसरे ओवर का खेल मुकम्मल। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 25 काफी अच्छा ओवर। ये ओवर राशिद 11 टीम की दृष्टिकोण से बेहतर ओवर, केवल 1 रन खर्च हुआ और ओवर बीतने के बाद एक सीनियर खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा है सोनू 11 युवराज, जो कि टेनिस बॉल के बड़े खिलाड़ी ये भी माने जाते हैं। मैदान पर उनकी तरफ से एक मैसेज गया है दोनों बल्लेबाजों के लिए और अच्छी रणनीति के साथ दोनों टीमें खेल रही हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म है। 50,000 रुपए की इनामी राशि। कौन जीतेगा, कौन बनेगा आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट? ग्रैंड फिनाले में कौन मारेगा बाजी, ये बड़ा सवाल। कल रोमांचक मुकाबले आप बिल्कुल देखना ना भूलें। 25 के स्कोर बनाए गए हैं। डगआउट से एक मैसेज युवराज ने भेजा है कि आगे के गेंदबाजी प्लान को कैसे करना है। अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ। बुमराह
और इस पर सीधा मिडल और ऑफ स्टंप पर रखी गई गेंद को इसको कारपेट के सारे निकाल दिया है। दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के जरिए टीम की रनों की संख्या अब जा पहुंची 29 के कुल योग पर। पारी का यह फेंका जाने वाला चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह के द्वारा गेंदबाजी की जा रही है। वेदर अपडेट की तरफ चले तो क्रिकेट के लिए आज के दिन आदर्श मौसम। कल हालांकि बादलों ने सूरज भगवान को ढका था, लेकिन आज पूरी तरीके से धूप खिली है, तो क्रिकेट के लिए आदर्श मौसम है। इस मरतबा अगली गेंद सत्यम पटेल के लिए हवा में मारा गया शॉट। कवर का खिलाड़ी गेंद के लाइन के नीचे आ रहा है, लेकिन नहीं, उनको लागती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने के लिए 6 रन के लिए। इस छक्के पर 200 रुपए का इनाम था, चिंतामणि पटेल जी के द्वारा रखा गया था, और इस इनाम को इस बल्लेबाज ने जीता है। तो इनाम के नाम से जाना जाने वाला यह क्रिकेट टूर्नामेंट आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस ओवर में अगली बार फिर से हाई बैकलिफ्ट से बल्ला चलाया था, लेकिन इस पर पूरी तरीके से चकमक है। टीम का स्कोर अभी भी 35 रन के कुल स्कोर पे रुका हुआ है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की टीम ने अंकुश लगाने में कामयाबी पाई। जवाब अच्छा दे रही है निश्चित। टेनिस बॉल के स्टार खिलाड़ी, पूरे देश भर के खिलाड़ी इस मैदान पर राशिद 11 टीम के लिए शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ये जो यंग मैन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं निश्चित तौर पर जवाब अच्छा दे रहे हैं। अगली गेंद इस गेंद को स्लैश किया, क्या मिड विकेट को क्लियर करेगी? जी हाँ, क्या खूबसूरत नजारा। 200 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज ने जीता है। चिंतामणि लगातार इस मुकाबले में इस और वो सत्यम के लिए दे रहे हैं। इस मुकाबले में इनके पारी के दौरान जितने भी छक्के आएंगे चिंतामणि की तरफ से 200 रुपए के इनाम लगातार निरंतर चल रहे हैं। और दर्शक केवल कांटे की टक्कर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दो टीमें आपस में टकराएं और नजदीकी हार जीत हो। रिवर्स स्वीप का प्लान था, इस बार पैड पे टकराई है गेंद और गली पोजीशन पर वहां गेंद गई। 1 रन भाग के पूरा किया। एक बैट्समैन बहुत ही जल्दी आउट हुआ। हालांकि अपने पारी के दौरान एक छक्का लगा दिया था सोनू दिवाकर ने, लेकिन उसके बाद अनुज और सत्यम पटेल ने पारी को संभाला है और अनुज ने 2 छक्का लगाकर अभी भी मैदान पर मौजूद है। शोरगुल चारों तरफ से, दर्शक हर्षोल्लास के साथ दोनों टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ हवा में मारा गया शॉट। मिड विकेट के गेंद के लाइन के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या गेंद क्लियर करेगी? जी नहीं, मिड विकेट पर मौजूद खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया है। दूसरे विकेट का आघात इस समय पहुंचा है। युवराज अगले क्रम के बल्लेबाज अब मैदान पर जा रहे हैं। तो 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बहुत ही क्षमा चाहेंगे 4 ओवर की खेल की समाप्ति हुई है और 10.25 की औसत से रन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय माधुरी कुलदीप पटेल जी का आगमन हुआ है। हमारी आयोजन समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। और साथ ही ब्लॉक प्रमुख जनसत्ता दल रामजस सरोज जी का भी आगमन हुआ। वीआईपी दीर्घा में इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले ग्रुप बी के मुकाबले का लुत्फ उठाएंगे। और क्राउड की बात करें तो आज 8 से 9,000 क्राउड आपको नजर आ रहा होगा। दोनों दाएं हल्ला के बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन मैदान पर है और इससे पहला अगला ओवर शुरू। हमारे साथी कमेंटेटर अखिलेश मिश्रा माइक पर आएंगे आपको देखा हाल सुनाने के लिए। जी शुक्रिया आरजे। और हमारे बीच बड़े भैया आदरणीय श्री कुलदीप पटेल जी का आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में ब्लॉक प्रमुख जी का आगमन हुआ, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ आए सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूरी आयोजन समिति की ओर से आप आए, बाहर आई, निश्चित तौर पर टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। और सभी मेहमानों का साथ में वीआईपी बॉक्स में हमारे जितने मेहमान बैठे हैं, आदरणीय गुरुजनों सभी का हम स्वागत करते हैं। और इसमें विशाल यादव की बढ़िया गेंद गुडलेट पर टप्पा खाई लहराती हुई एक सवाल करती हुई विकेट कीपर रघुवेंद्र के हाथों में चली गई। सत्यम पटेल ऑफ स्टिक के बाहर रखी गई बॉल को खेलने के प्रयास में चूके थे। चलिए हमारे आदरणीय स्वागत में हमारे आदरणीय गुरुजी श्री अरविंद गुरुजी की तरफ से अगर कोई भी बल्लेबाज नेट के ऊपर छक्का मारता है तो 500 रुपए का इनाम नकद दिया जाएगा। और इस बार खेलने के प्रयास में फिर से चूके शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करने का प्रयास, वही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों से थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं सत्यम पटेल। युवराज को समझाने के लिए उन्हें गए हैं। युवराज के पास अनुभव है, तजुर्बा है और यहाँ से वो निश्चित तौर पर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं सोनू 11 बंधुआ की टीम को।
स्कोर है इस समय पारी के 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है। 42 की रन संख्या बनाई गई है। 8+8 ओवर का ये मुकाबला है। और इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए गए विकेट पर बॉल की बढ़िया गेंद। एक बार फिर से बल्लेबाज परेशानी में नजर आए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सत्यम पटेल के। और निश्चित तौर पर विशाल सुल्तानपुर की तारीफ करनी होगी। सुल्तानपुर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ये गेंदबाज। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहा है। सौराष्ट्र के रणजी प्लेयर अंकुर पवार का आगमन हुआ। रवि बनारस टेनिस क्रिकेट के गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है। 2 ही मास्टर ब्लास्टर हुए हैं, एक सचिन तेंदुलकर लेदर बॉल का, दूसरा रवि बनारस टेनिस बॉल का। राघवेंद्र बनारस का आगमन हुआ आज मैदान पर। और यहाँ एक तीसरे अंपायर की तरफ दोनों अंपायर चले गए हैं। एक सवाल किया जा रहा है क्या यहाँ से, और हमारे मेहमानों की बात नहीं यार लगा है यार, नहीं लगा है, बहुत दूर है, निकल से राजा हम यहाँ बैठा है। और हमारे बीच उपस्थित हैं बड़े भैया आदरणीय श्री कुलदीप पटेल जी, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। 5100 रुपए की सहयोग राशि आई है उनकी तरफ से। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए नितिन हार्डवेयर आजाद नगर 501 रुपए, श्री रामचरित मानस मंडली विपिन शुक्लापुर खुशियाली 500 रुपए, श्री अशोक कुमार पटेल दीपक स्वीट्स 500 रुपए। और तीसरे अंपायर का इशारा नॉट आउट का हुआ है। सत्यम पटेल सुरक्षित है क्रीज में, लेकिन ये युवा बल्लेबाज आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन सत्यम पटेल में वो काबिलियत है, वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। और कौशाम्बी से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी और सोनू रेवन बंदवा टीम का हिस्सा है। ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री राम यश जी की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 1100 रुपए का इनाम आया। इस बार बल्ले का पायरी मोटा किनारा लगा 2 खिलाड़ियों के बीच में। जैसे लखनऊ के नवाबों की ट्रेन छूटी थी कि भाई पहले आप बैठ जाए, पहले आप बैठ जाए, ट्रेन चली गई, न वो बैठे न वो बैठे। और उसी तरह हैरिस मंसूरी और दूसरे खिलाड़ी बुमराह के बीच में एक टप्पा खा गई। हैरिस मंसूरी समझ रहे थे कि बुमराह कैच लपकेंगे और बुमराह सोच रहे थे कि हैरिस मंसूरी इस कैच को लपकेंगे। लखनऊ और अयोध्या के बीच में वो गेंद टप्पा खा गई और जीवन दान मिल गया है कौशाम्बी को। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं विशाल। गए विकेट पर युवराज के लिए बढ़िया गेंद ऑफ स्टिक को छोटी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और रन खाते में जुड़ गया, स्कोर क्या पहुंचा एक और रन के सहारे। 44 के कुल योग पर विशाल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। लगातार बेहतर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और निश्चित तौर पर गजब की गेंदबाजी करते हैं। और पिछले साल जब उन्हें ढिगवस के मैदान पर पहली बार देखा, क्या गजब की स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हैं। शकील जैसे बल्लेबाज को उन्होंने हिला कर रख दिया था। इधर एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार गेंद करने के लिए गए विकेट पर युवराज के लिए लॉन्च किया, ऊंचा लंबा शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए, कैच कर लिया और युवराज का विकेट यहां से गिर गया है। 0 के स्कोर पर युवराज का विकेट गिरा है। एक और विकेट का नुकसान होता हुआ सोनू 11 बंदुआ को लगने वाला ये तीसरा आघात है। और पारी के 5 ओवर का खेल यहां से समाप्त हुआ है। 5 ओवर के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस समय 44 बनाई गई है। और शंभवतः इस ओवर की भी गेंदें बची है या नहीं अंपायर बताएंगे। अजय अजय ब्रिजेश गए हैं, जैद खान कौशाम्बी एक्सप्रेस गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। और कौशाम्बी से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। निश्चित तौर पर टेनिस भारत में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट का मुकाबला खेलने के लिए ना जाते हो। पिछले साल जब फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था, आखिरी ओवर में आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, 12 रन की दरकार थी और बस्तापुर के गेंदबाज रोविंग गेंदबाजी कर रहे थे। साथ से रोक देने वाले मुकाबले में जैद खान ने लगातार 2 छक्के लगाकर मुकाबले को राशिद 11 को विजेता बना दिया था। ये वही जैद खान है। दर्शक भूले नहीं होंगे क्योंकि आजाद नगर के दर्शक हर वो चीज याद रखते हैं।
हर चीज उनके जहन में घूमती रहती है। इधर जैद खान गेंदबाजी करने के लिए गए विकेट पर, सत्यम पटेल के लिए निश्चित तौर पर व्हाइट बॉल का इशारा यहां से आता हुआ अभी अंपायर कल्याण यादव इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं और दूसरे भाई हमारे अजय यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। स्कोर को पहुंचा दिया 45 के कुल योग पर। पारी के छठे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जैद आए हैं और निश्चित तौर पर ये कहा जाए अब कौशाम्बी का सामना कौशाम्बी से हो रहा है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ सत्यम पटेल कौशाम्बी, दूसरी तरफ जैद खान कौशाम्बी। अब 400 रुपए हर छक्के पर चिंतामणि की तरफ से सत्यम के लिए लगाए गए। व्हाइट बॉल का इशारा, एक और रन खाते में जुड़ गया है। स्कोर जा पहुंचे एक और रन के सहारे इस समय 46 के कुल योग पर। अब 400 रुपए हर छक्के पर चिंतामणि सत्यम पटेल को दे रहे हैं। पहले 200 रुपए हर छक्के पर था, अब इनामी राशि बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। और आप स्वागत में हमारे अध्यक्ष जी के डेट के ऊपर अगर छक्का लगाते हैं आदरणीय ब्लॉक प्रमुख आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत में, तो हमारे गुरु जी की तरफ से 500 रुपए अरविंद गुरु जी की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम बल्लेबाज के नाम जाएगा। और ऊंचा लंबा शॉट मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में गेंद चली गई। 400 रुपए का इनाम सत्यम पटेल के नाम 400 रुपए और दर्ज हो गए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। हालांकि विशाल के ओवर में थोड़ा सा परेशानी में आया था ये खिलाड़ी, लेकिन इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है, वो क्षमता है जो अकेले दम पर खड़ा होकर मुकाबले को आखिर तक ले जा सकता है। लेकिन ये पहली पारी का खेल चल रहा है और स्कोर अर्धशतक पार करता हुआ शोनो 11 बंदुआ का 52 की रन संख्या इस समय बनाई गई है। जैद खान इस ओवर में अगली बार सत्यम पटेल जबरदस्त प्रहार किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 400 और किया है यहां से सत्यम पटेल ने। और हैट्रिक छक्के पर आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्री राम यश जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम और साथ में 500 रुपए श्री विजय यादव बिल्डकॉन CMD की तरफ से 200 रुपए, बड़े लाल स्वीट्स की तरफ से 16 तो 1800 रुपए की इनामी राशि और 400 रुपए चिंतामणि। 2200 रुपए वाली गेंद अब जैद खान करेंगे। 2200 रुपए की गेंद करने के लिए जैद खान कौशाम्बी सत्यम कौशाम्बी का आमना सामना और कई मर्तबा आमना सामना हुआ है और ऐसे में 1200 रुपए का लगभग इनाम वो जीत चुके हैं। और 2200 रुपए वाली इनाम गेंद करने के लिए जैद खान इस ओवर में अगली बार गए विकेट पर और ऊंचा लंबा शॉट 2200 रुपए का इनाम यहां से सत्यम पटेल ने। आजाद कप है और दर्शकों को मजा आ रहा है तो एक बार चारों तरफ से जोरदार तालियां बजा दें। बिल्कुल मंदिर वाले दर्शक खामोश न रहे। ये आजाद कप आजाद नगर का टूर्नामेंट है। 1100 रुपए आदरणीय ब्लॉक प्रमुख की तरफ से। छक्का अगर फिर से मार देती है इसी गेंद पर 500 रुपए का इनाम श्री लल्ला तिवारी जी की तरफ से दिया जाएगा और 400 रुपए चिंतामणि की तरफ से 900 रुपए वाली गेंद होगी। एक बार लगातार 3 छक्के जैद खान का वेलकम किया, सत्यम पटेल ने स्वागत किया और एक दूसरे का आमना सामना लगातार वो करते रहते हैं और वही यहां पर नजाकत देखने को मिली है। 3 गेंदों से 20 रन जैद खान के अब तक बनाए गए, हट गए, इससे बिगड़ा और फिर से बॉलिंग बार पर तैयार हो रहे हैं। जैद खान के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि थोड़ा सा और परेशान नजर आ रहे हैं सत्यम पटेल के सामने। इधर इस ओवर में अगली बार गेंद करने के लिए फिर से एक बार जैद खान 17 नंबर की जर्सी में गए विकेट पर बॉल की ऊंचा लंबा शॉट स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर के आधिकारिक फैसले का इंतजार। 2 रन का इशारा आया है। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या इस समय बनाई गई है। 66 की बन गई है पारी के छठे ओवर के खेल में। 4 गेंदों से इस ओवर में अब तक 22 रन बनाए गए हैं। इस बार ऑफ स्टिक के बाहर बढ़िया गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आ गया है अंपायर का और यहां से तालियां बज रही हैं। जैद खान थोड़ा सा परेशान है, एक सवाल अंपायर से उन्होंने कर दिया, व्हाइट के सहारे 1 और रन खाते में जुड़ गया है। कम जा जाएगा जी और इधर
इस ओवर के बाद दर्शकों की तरफ हम चलेंगे। इस ओवर को खत्म होते दर्शकों की तरफ सवाल करेंगे कि कितने टीम के सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं। कल मवई कला के 90% सपोर्टर मौजूद थे। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए गए विकेट पर बॉल की ऊंचा लंबा शॉट किया, यहाँ से जैद बदला लेंगे लेकिन रवि बनारस चले, गेंद बीच में टप्पा खा गई, एक और रन बन गया है। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जा पहुंची 68 के कुल योग पर। पारी के छठे ओवर का खेल प्रकट पर है। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए जैद खान तैयार हो रहे हैं। इधर पहली बार सामना करेंगे जैद खान का ब्रजेश यादव। गए विकेट पर बॉल की और लंबा ऊंचा शॉट लोगों के ऊपर से दर्शक दीर्घा पार और जैद खान का सबसे पहला ओवर साबित हो गया है। टूर्नामेंट का सबसे पहला ओवर साबित हुआ है जैद खान का। 30 रन आए हैं इस ओवर में। टूर्नामेंट का अब तक का सबसे महंगा ओवर, ये रिकॉर्ड सर्वनाक रिकॉर्ड जैद खान के नाम दर्ज हो गया है। क्या गजब की बल्लेबाजी की सत्यम पटेल और ब्रजेश यादव ने। और यहां से एक बार हम चाहते हैं कि जितने समर्थक सोनू 11 बंधुआ के समर्थक एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सोनू 11 बंधुआ। और अब हम चाहते हैं राशिद 11 डेरवा के समर्थक ताली बजाएं। राशिद 11 डेरवा। तो राशिद 11 आज थोड़ा सा समर्थक में कम है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मैच का अवलोकन कर रहे हैं। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्री रामयस जी मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं। साथ में आए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं आयोजन समिति की ओर से। और साथ में वीआईपी बॉक्स में बैठे अपने सभी गुरजनों का हम स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे मास्टर साहब मैच का अवलोकन कर रहे हैं, चाहे मैं अरविंद यादव अरविंद सरोज गुरु जी हो, राजकरणपुर ग्राम प्रधान हो, चाहे जितने भाई हमारे मैच का अवलोकन। रणजी प्लेयर गेंद करने के लिए गए विकेट पर अंकुर आसम के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया है अंपायरों ने। और यहाँ से तालियों की गड़गड़ाहट लगातार परेशानी में डाल रही है गेंदबाजी करने के लिए गए व्हाइट बॉल ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रखती और व्हाइट के सहारे एक और रन बना है। 75 की रन संख्या बन गई है। और इस मैदान का एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस टीम ने 8 ओवर में 100 बनाए हैं वो कभी मुकाबला हारी नहीं है। गए विकेट पर बॉल की फिर से ऑफ स्टंप पर रखी गई गेंद खेलने के प्रयास में चूंकि बढ़िया तेज गति की गेंद और लगभग 135-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर। जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इधर 7वां ओवर प्रकट पर है और इससे पहले अगली ओवर गेंद फेंकी जाए अगले 2 ओवरों के लिए आरजे संजय कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। सौराष्ट्र महाराष्ट्र का ये गेंदबाजी कर रहा है। राइट आर्म ओवर विकेट के साथ ये गेंद इस गेंद को पुल करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ से। टीम का स्कोर इस समय 75, 3 विकेट के आउट होने के बाद ये ताजा अपडेट इस मुकाबले की। इस समय 7वां ओवर प्रगति पर है। राशिद 11 टीम के लिए चिंता का विषय। सभी बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। जो भी बल्लेबाज आ रहा है छक्का लगाकर अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय इस बार आप स्टिक के बाहर रखी गई गेंद और डट और एक और इनाम आया। अब यहां से इनाम की राशि बल्लेबाज सत्यम पटेल के लिए बड़ी है। हर छक्के पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा चिंतामणि की तरफ से। यह इनाम सत्यम पटेल के लिए है। दाएं हाथ से ऊपर विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार और साउंड अच्छा मिड विकेट पे मारा गया शॉट हवा में, लेकिन गेंद के लाइन के नीचे खिलाड़ी और कैच छूटा है। एक रन भाग्य पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और खतरे वाले छोर पे थ्रो नहीं हुआ। 2 रन दौड़ के पूरा किया गया। जो भी गतिविधि हो रही है दर्शकों को क्राउड लगातार शोरगुल कर रहा है और इस बात का संकेत है कि आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 77 रनों के स्कोर बनाए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनौती से लड़ना राशिद 11 की टीम जानती है। ओवर द विकेट के साथ सत्यम पटेल की खूबसूरत इनिंग आई है इस मरतबा स्टिंग के बाहर और बिल्कुल देर नहीं की। मुख्य अंपायर अजय यादव ने उन्होंने तुरंत अपनी बाजुएं फैला ली और व्हाइट के सहारे टीम का स्कोर एक और रन बढ़ा है और 78 की स्कोर पे पहुंचा दिया है। इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ से ओवर द विकेट के साथ ये गेंद सत्यम पटेल के लिए इस बार जड़ में डाली गई गेंद को डिफेंस किया है। ऑन साइड की पोजीशन में 1 रन दौड़ के पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ दूसरा रन दौड़ के पूरा कर लिया। ये फाइनल मुकाबले के बराबर है ये मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें अपने आप में चैंपियन बनी है आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की। लास्ट ईयर की चैंपियन राशिद 11 और तीसरे संस्करण की चैंपियन थी सोनू 11।
23 गेंदों पर 46 रन बनाकर खेल रहे हैं सत्यम पटेल। 4 और रन बनाते हैं तो अर्धशतक की पारी खेलने में कामयाब। और एनएसजी कमांडो कमलेश जी की तरफ से 500 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। रवि बनारस अपने प्लेइंग 11 को किस तरीके से अगले आने वाले ओवरों में गाइड करेंगे। इस बार कारपेट के तारे गेंद को खेला है और सुपर कबड्डी टीम पे तैनात है, वहां पर गेंद को रोका जाएगा, 1 रन भाग के पूरा किया जाएगा। लोकल बॉय बल्लेबाज बिरजीत यादव इस समय मैदान पर है। अच्छा स्टार्ट, एक खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा था। फिलहाल 7वें ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 81 रनों की स्कोर बनाए गए। जवाब अच्छा दे रहे हैं यहाँ पर सोनू 11 बंदवा की टीम। निश्चित तौर पे जवाब टेनिस बॉल के पूरे देश भर के खिलाड़ी इकट्ठा है, प्रदेश भर के खिलाड़ी टेनिस बॉल के सुपरस्टार इकट्ठा है, लेकिन उनके अगेंस्ट जिस तरीके से सोनू 11 बंदवा की यंग खिलाड़ियों ने जवाब दिया है, काबिले तारीफ रहा है। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 81 बना दिया। रंजीत यादव गेंदबाजी करने के लिए अंतिम ओवर की गेंदबाजी पहले पारी के आधार पर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भदोही से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। सत्यम पटेल के लिए हवा में मारा गया शॉट, मिड विकेट के ऊपर से यस बैंक मैक्सिमम चरण के लिए और 500 रुपए का इनाम जीता है। और वीआईपी दीर्घा में हमारे बीच आदरणीय श्री कुलदीप पटेल जी बैठ के मैच का अवलोकन कर रहे हैं और इसी क्रम में दूसरे और क्लीन बोल्ड कर दिया अगली गेंद पर दाएं हाथ के बल्लेबाज को। रामजस सरोज भी हमारे बीच बैठकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के 26 गेंद का सामना करते हुए 53 रनों का अहम योगदान दिया अपनी बल्लेबाजी टीम के लिए। अभी अगले क्रम के बल्लेबाज अब मैदान पर जा रहे हैं। अंतिम ओवर की गेंदबाजी यहां से रवि बनारस ने अपनी पूरी प्लेइंग 11 के साथ आपस में मंत्रणा की है कि आने वाले ओवरों में किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। और जी बिल्कुल हाँ, इस मुकाबले में अगर मजा आ रहा है तो चारों तरफ से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सत्यम पटेल ने 4600 रुपए के इनाम जीते हैं इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, जो जबरदस्त निकाई है। 53 रनों की पारी खेली और जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के लिए नए बल्लेबाज के लिए हेलीकॉप्टर चलाया और लैंड किया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 93 रनों के स्कोर बना दिए गए हैं। यहाँ पर ईट का जवाब पत्थर से एक समय ऐसा लग रहा था कि सोनू 11 की बदगोवा की टीम राशिद 11 ने जिस तरीके का प्लेइंग 11 उतारा है उसके अगेंस्ट कमजोर पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके की स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ रही है निश्चित तौर पे एक अनोखा रिकॉर्ड बनाएंगे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार खेल दिया है यस बैंक मैक्सवेल के लिए आधा दर्जन रन 6 रन के लिए। और अमित सिंह भी हैट्रिक छक्के पर आ गए। 99 रनों के स्कोर बनाने में कामयाबी पाई है सोनू 11 बंदवा की टीम ने। और इस ग्राउंड का इतिहास है 5वें संस्करण में 100 रन के पार बनाने वाली कोई भी टीम, और यहाँ बिल्कुल 100 रन दौड़ के पूरा किया गया है बल्लेबाजों के द्वारा टीम के लिए। 13 अंक में पहुंचे। दूसरा रन भी खराब क्षेत्र चढ़ के करतन 2 रन और मिलेंगे। 101 रनों का स्कोर 5 संस्करणों का रिकॉर्ड ये रहा है आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कि कोई भी टीम पहले पारी के आधार पर 100 के पार चली जाती है तो दूसरी पारी में चेंज नहीं होता है। समर्थक बहुत है सोनू 11 बंदगोवा के। क्या क्राउड को आज शांत करेंगे राशिद 11 के खिलाड़ी? ये देखने वाली बात। इस मरतबा गेंद को खेला है, बैट का बाहरी वेज लगा है और कहीं गली पोजीशन के क्षेत्र में और वहां पर गेंद को रोका गया। इस तरीके से 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद निर्धारित 102 रन बनाने की कामयाबी पाई है सोनू 11 बंदगोवा टॉस जीतकर, यानी कि जीतने के लिए राशिद 11 की टीम को 103 रनों की दरकार होगी। ऐसा लग रहा है कि आजाद कप में आज ही फाइनल है, लेकिन नहीं, ये तो ट्रेलर है। फाइनल तो कल है। फाइनल के पहले का फाइनल आप लोग देख रहे हैं। ये है आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट।
और आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। बाबागंज विधानसभा क्षेत्र का ये ऐसा बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि नंबर 1 की सूची में क्राउड के मामले में निश्चित ही आने वाला है। और क्राउड के मामले में अगर तुलना करें अभी तक का जो रिकॉर्ड दर्ज है पिछले 3-4 साल का लेखा जोखा बताया हूं जी। ये जो ऊपर प्लेट रखी है इन्हें आप नीचे कर दें प्लीज। ये जो प्लेट ऊपर रख के गए खिलाड़ी इन्हें नीचे गिरा दें। ये जो नाश्ता लंच पैकेट करके ऊपर रखे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता नीचे गिरा दे जाके। और ड्रेसिंग रूम खाली कर दें प्लीज। और पानी की व्यवस्था यहाँ पर करवा दें, ड्रेसिंग रूम खाली कर दें। और नौशाद भाई सलवन से चलकर आए, हमारे साथ समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई आपका। और वो अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं नौशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मूल्य समय दिया, टूर्नामेंट में आए आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौकों की बात करें 49 चौके 165 छक्के अब तक लगे, 144 विकेट इस टूर्नामेंट में गिरे हैं। और बात की जाए 103 रन बनाने होंगे राशिद अलेवन को यह मुकाबला जीतने के लिए। 5वां सत्र है, इतिहास पर नजर डालते हैं तो अब तक कभी भी 5 सत्रों में अब तक 100 का आंकड़ा चेस नहीं किया गया है। लेकिन इधर बाएं हाथ के बल्लेबाज अरविंद और दूसरे बल्लेबाज रंजीत यादव भदोही पारी की शुरुआत करने के लिए बीच मैदान पर जा रहे हैं। अरविंद गुरुजी ग्राम प्रधान राजेश करणपुर की तरफ से वो पहली गेंद का इनाम, अगर गेंदबाज विकेट लेता है, बल्लेबाज छक्का मारता है तो 200 रुपए का इनाम चलता रहेगा लगातार। राकेश पटेल कप्तान इस समय सोनू 11 बंधुआ के काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्यों होना, सत्यम पटेल वन मैन आर्मी की तरह खेले, अमित ने अच्छा फिनिश किया, सोनू दिवाकर ने बढ़िया शुरुआत दी, हालांकि पारी को लंबा हो नहीं खींच पाए। युवराज ने थोड़ा सा निराश किया है आज। ऊंचा लंबा शॉट या जो कमेंट्री बॉक्स जहां से हम कमेंट्री कर रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी श्री कुलदीप पटेल जी मैच का अवलोकन कर रहे हैं, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्री रामयश जी मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं और कई मेहमान उनके साथ बैठे हैं। अगर उनके स्वागत में कोई बल्लेबाज नेट के ऊपर छक्का मारता है तो एक छक्के पर 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। जितने भी छक्के आप नेट के ऊपर मारेंगे प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का नगद इनाम दिया जा रहा है। हेलो, लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो आज 1500 पार हो चुकी है। क्या मुकाबला खेला जा रहा है, फील्ड लगाई गई है। इधर गेंदबाजी की कमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी युवराज संभाल रहे हैं। सोनू 11 बंधुआ का कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लेता है तो आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी श्री रामयश जी की तरफ से 1100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अरविंद तैयार है, इलाहाबाद के बल्लेबाज बाएं हाथ के स्ट्राइक लेने के लिए युवराज की गेंदों का सामना करेंगे। और जब बाएं हाथ का गेंदबाज शुरुआत कर रहा हो तो बाएं हाथ का बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहा है। एमके इंटरप्राइजेज विमल कुमार, रोहित गुप्ता, अभिषेक कुमार लगातार धीरेन्द्र पटेल मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं। महफूज शाह साहब मुकाबला देख रहे हैं। और कल इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल के मुकाबले और एक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दर्शक बोले नहीं, कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा और आखिरी दिन निश्चित तौर पर दर्शक अपने टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए जरूर आए। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा। शनि 11 बाबा फरीद मझिल गांव बवई कला और आज यहां से चौथी टीम। पहली गेंद को खेला है, मोड़ा है वो शोर, कैप गिर गया था, रन लेने के लिए जाना चाहते थे रवि
रंजीत यादव, लेकिन मना कर दिया अरविंद ने। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत की है। लेफ्ट ऑफ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर युवराज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इम्तियाज देरवा, सचिन कुमार, मनोज कुमार, एडवोकेट रघुवेंद्र पांडे लगातार मुकाबला देख रहे हैं। शाहरुख शेख सूरत से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लगातार गेंद करने के लिए गए विकेट पर, और इस बार ऊंचा लंबा शॉट, हाई एंड हट शॉट, और गेंद चली गई मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ यहां से शुरुआत की है बाएं हत्था बल्लेबाज, खब्बो बल्लेबाज अरविंद ने, और स्कोर बोर्ड में इस समय राशिद 11 का स्कोर 6 बनाया गया। 103 के जवाब में 48 गेंदों से 103 बनाने हैं, और यहां से छक्का लगाकर अपना खाता खोला है बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। मोनू निर्मल लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं। गए विकेट पर युवराज, बढ़िया गेंद, इस बार तेज गति की गेंद कोहली की रफ्तार से विकेट कीपर के हाथ में गई। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज युवराज, और यहां से मात्र 6 के स्कोर बने हैं पारी के पहले ओवर का खेल प्रगट पर है। रोहित गुप्ता जी लगातार, राहुल गौतम, इस्लाम खान। इधर एक बार फिर शेष ओवर में अगली बार गया विकेट पर बॉल की, और इस बार यहां से 2 बॉल करार दे दी गई है और फ्री हिट होगी। आजादी होगी बल्लेबाज के पास, शरीर से जाकर टकराई, एक फीवर डिलीवरी, अंपायरों का इशारा आ गया है, और यहां से 2 बॉल करार दे दी गई है। फ्री हिट खेलने के लिए अब तैयार होंगे बल्लेबाज अरविंद, और वहां से पेट के आसपास जाकर कमर के ऊपरी हिस्से से टकराई है। अरविंद को शायद चोट आई है जरूर, और यहां से 2 बॉल का इशारा कर दिया गया है। फ्री हिट करार दे दी गई है, और 7 की रन संख्या जा पहुंची है। अरविंद तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज लगातार बेहतर तालमेल के साथ एक खिलाड़ी खेलते हैं। जोनो 11 बंदवा, 3 गेंदें अब तक इस ओवर की फेंकी गई है, और फ्री हिट गेंद करने के लिए युवराज इस ओवर में अगली बार लेफ्ट आर्म को राउंड गए विकेट पर, और अरविंद ने गेंद को हवा में उछाला है खूबसूरत तरीके से। गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शुक्ला ब्लॉक्स लगातार हमारे साथ टीबीएस केशव मिश्रा की एजेंसी है, वो जुड़े हुए हैं लगातार। आप मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं। सचिन जायसवाल भाई, सौरभ यादव, पप्पू यादव लगातार मुकाबला देख रहे हैं। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं। 1000 लोग हमारे साथ स्पोर्ट इंडिया चैनल से जुड़े हुए हैं। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए युवराज, लेफ्ट ऑफ गए विकेट पर, बेहतर गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर रखी गई बॉल। खेलने के प्रयास में चूंकि विकेट के पीछे गेंद को सोनू दिवाकर ने फील्ड किया, रन बनने की तमाम संभावनाओं को नकारा गया है। लगातार बेहतर मुकाबला बीच मैदान पर इस समय खेला जा रहा है। 103 के जवाब में 13 के स्कोर बनाए गए हैं। पारी के पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। युवराज शब्द आखिरी बार इस ओवर में गए विकेट पर, बॉल की हवा में उछाला, अमित सिंह ने कैच कर लिया, और अरविंद का विकेट यहां से गिर गया। 13 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया है राशिद 11 की टीम ने। अभिषेक जा रहे हैं अगले क्रम के बैटर, मऊ आजमगढ़ से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। अगले क्रम के बैटर बीच मैदान पर जा रहे हैं अभिषेक अरविंद का स्थान लेने के लिए। अध्यक्ष जी डब्ल्यू मिश्रा जी, अध्यक्ष जी। इधर गेंद करने के लिए आए हैं गेंदबाज राकेश पटेल, टीम के कप्तान स्वयं आए हैं, और लगातार अपनी गेंदबाजी चल रही है, मंत्रा चल रही है आपस में। युवराज आए, उन्हें समझाया कि आप किस लेंथ पर गेंदें करें। रंजीत पहले मुकाबले में निराश किया था, अब दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, लेकिन लोकल बॉय यहाँ से राकेश पटेल गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे वीआईपी बॉक्स कमेटी बॉक्स में आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप पटेल जी, ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री राम यश जी मौजूद है, और साथ में आए हुए सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं।
इधर गेंद करने के लिए राकेश पटेल, दाएं हाथ के बल्लेबाज रंजीत यादव उनकी गेंदों का सामना करेंगे। इस बल्लेबाज के पास बहुत समय होता है, शॉट बॉलें आप करेंगे, बड़े शॉट के लिए तैयार रहता है ये खिलाड़ी। इधर गेंद करने के लिए राकेश पटेल इस ओवर में अगली बार गया विकेट पर स्वागत किया, वेलकम, हवा में उछाल दिया खूबसूरत तरीके से, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाद गेंद सीमा रेखा के लिए 6 रनों के लिए। छक्के के लिए गेंद को मैदान से बाहर भेज दिया, छक्के से अपना खाता खोला, स्कोर को पहुंचा दिया 19 के कुल योग पर। पारी के दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। 168वां छक्का और बलराम का विकेट लेने वाले गेंदबाज को चिंतामणि पटेल की तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी बलराम सारे खिलाड़ियों पर फोकस नहीं, वल्ली बलराम, एक बलराम पर चिंतामणि ने फोकस कर रखा है। 1100 रुपए का इनाम गेंदबाजों के नाम। और इस बार रंजीत बल्ला कर्जा और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। विजय यादव बिल्डकॉन की तरफ से 500 और साथ में बड़े लाल स्वीट्स की तरफ से 200-700 रुपए की इनामी राशि हैट्रिक छक्के पर अब रह गई है। बलराम पांडे के ऊपर पिछले मुकाबले में भी 500 रुपए का इनाम चिंतामणि ने लगाया था। इस मुकाबले में 1100 राशि कर दी है और अब स्टिक से ज्यादा बाहर रखी गई गेंद। रंजीत आगे तक गेंद को देखते रहे, विकेट कीपर के हाथ में जाने दिया। स्कोर बोर्ड पर इस समय 25 की रन संख्या बनाई गई है। 25 की रन संख्या बनाई गई है। पारी के दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। 103 के जवाब में मुकाबला रोचक हो चला है। एक बार फिर से गेंद करने के लिए गए विकेट पर और ऊंचा लंबा शॉट, गेंद मैदान से बाहर, रंजीत यादव के बल्ले से। 90 मीटर के वो छक्के रंजीत यादव के जो लगाए जा रहे हैं, क्या गजब की बल्लेबाजी। बाउंड्री मैटर नहीं करती, आप 80 मीटर की बाउंड्री कर दें, लेकिन जब रंजीत यादव के बल्ले से गेंद कनेक्ट हो रही है तो मैदान के दूर जाकर गिर रही है और दर्शकों का कुशल छेद जानने के लिए कई बार मैदान से गेंद बाहर जा रही है। इधर एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार राकेश पटेल गए विकेट पर बॉल की, इस बार अंदर गेंद आई है, कटर डिलीवरी और पूरी तरह से भौचक्का कर दिया है बल्लेबाज को। 31 बना है और एक 2 गेंद से रन बना है। बाकी के 5 छक्के लगाए हैं राशिद 11 के खिलाड़ियों ने। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां से देखा जाए राशिद 11 के खिलाड़ी। गए विकेट पर बॉल की, फिर से ऊंचा लंबा शॉट, हवा में मारा गया शॉट और गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन गेंद मैदान से बाहर, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। राकेश के हर विकेट पर बउआ की तरफ से 200 रुपए का इनाम लगाया गया था, लेकिन यहां से स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के सहारे 37। इस ओवर में 24 रन बन गए। राकेश पटेल का वेलकम किया, 4 ऊंचे लंबे छक्के लगाए हैं बल्लेबाज रंजीत यादव ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। 2 ओवर के खेल के बाद 37 की रन संख्या बना ली गई है और इससे पहले अगले ओवर की शुरुआत युवराज करें। हमारे साथ अगले 2 ओवर के लिए जुड़ेंगे साथी कमेंटेटर आरजे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बहुत ही रोमांचक मोड़ पे ये मुकाबला है। जो रन रेट मेंटेन करके चल रहा है, राशिद 11 की टीम मेंटेन करके चल रही है। टीम का स्कोर इस समय 37 रन है, जबकि केवल 1 विकेट गंवाया है। जो पहले बल्लेबाजी की 102 रनों का स्कोर बनाने में कामयाब हुई सोनू 11 बंधुआ की टीम, तो क्राउड से आवाज आ रही थी कि राशिद 11 की टीम इस मुकाबले का पीछा नहीं कर पाएगी, लेकिन क्राउड बिल्कुल शांत है और राशिद 11 के खिलाड़ियों ने ये बोला कि इतनी भी क्या जल्दी है जश्न मनाने की, अभी तो हम बाकी हैं खेलने के लिए। अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिलहाल मुकाबला दोनों टीम के लिए ऑन है, अभी भी बोर्ड पे रन है। अगर यहाँ से 1-2 विकेट चटका देते हैं तो निश्चित तौर पे मुकाबले में ट्विस्ट आएगा और दर्शक ट्विस्ट देखना चाहते हैं। युवराज अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा। साउंड अच्छा, हवा में मारा गया शॉट, कॉटन बॉल का मामला और युवराज कोई गलती नहीं करेंगे। रोमांचक मोड में ये मुकाबला है, जिस तरीके से यंग मैन ये खिलाड़ियों ने, और रवि बनारस के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। राशिद 11 टीम के लिए नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। एक इनाम आया है यहां पर लल्ला तिवारी जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम रखा गया। अगर गेंदबाज लगातार 2 विकेट चटका देता है तब
तो निश्चित तौर पे क्षेत्रीय जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हौसला अफजाई कर रहा है सोनू 11 बंदगौर की टीम को। और ये मुकाबला देखकर मुझे भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल याद आता है वनडे का, जब 125 करोड़ देशवासी भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देख रहे थे तो समर्थक भले ही भारतीय थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने अटैक बोलना चालू किया तो क्राउड में सन्नाटा पसर गया था। अगर आज ऐसा राशिद 11 की टीम करेगी तो निश्चित तौर पे जो क्षेत्रीय क्राउड है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नाराज दिखेंगे। फिलहाल रवि बनारस अगले क्रम के बल्लेबाज, ठीक ठाक मुकाबला ये चल रहा है, दोनों टीम के लिए मुकाबला ओपन है। अच्छा एक्सपीरियंस गेंदबाज है युवराज, इस ओवर में अगली बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। रवि बनारस के लिए ये गेंद अंदर आती गेंद को पुल करना चाहते थे रवि बनारस, लेकिन पूरी तरीके से चकमा खाए, सीधा शरीर पे टकराई है गेंद। टीम का स्कोर इस समय 37 का स्कोर बना है। किफायती गेंदबाजी इस समय युवराज कर रहे हैं। राकेश पटेल का एक खर्चीला ओवर हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बांध के रखा गेंदबाज ने। 23 गेंदों पे 46 रन बनाए थे पहले लीग मुकाबले में, और यहां पर एक और इनिंग की तलाश होगी। इस मर्तबा अंदर आती गेंद कुछ समझ में नहीं आया, बैट पे भी नहीं आई। रवि बनारस के डिफेंस करना चाहते थे और जैसे तैसे युवराज का ओवर जाने देना चाहते। मेरे हिसाब से राशिद 11 के बल्लेबाजों के लिए सही सोच है। कांटे की टक्कर 50-50% की ये मुकाबला खड़ा है। अगर आंकड़े पे जाए युवराज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ फिर से लगातार 3 गेंदें डॉट खाए हैं रवि बनारस। पूर्वांचल में इनका सिक्का चलता है, ऐसा खिलाड़ी इस मैदान पर आज खेल रहा है, लेकिन आज 3 गेंदों पे लगातार चकमा खाए हैं। कौन बनेगा विजेता, बड़ा सवाल। ग्रुप डी के मुकाबले में कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में। इस ओवर में अगली बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ फिर से विकेट पर रवि बनारस के लिए और चौथा डॉट खिलाया है। किफायती गेंदबाजी, कोई भी हार मानने के लिए मंजूर नहीं, लेकिन रवि बनारस दीवार बन के खड़ा रहना चाहते हैं टीम के लिए। वो ऐसे बल्लेबाज हैं कि आने वाले ओवरों का इंतजार कर रहे हैं और मेडन ओवर डालने के करीब है युवराज। अंतिम गेंद अगर डॉट मारते हैं तो मेडन, क्या मेडन जाएगा, ये बड़ा सवाल। 37 के स्कोर पे भी स्कोर बोर्ड रुका हुआ है। चोटी के 2 बल्लेबाज आउट होके गए हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की हवा में मारा गया शॉट, लॉन्ग ऑफ का मौका है, लेकिन यस बैंक मैक्सिमम चैनल के लिए। इस ओवर में जो दबाव बन रहा था लगातार, कहीं ना कहीं राशिद 11 के बल्लेबाज रवि बनारस ने बेड़ियां तोड़ दी है और दबाव से उभारा टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 43 के कुल योग पर। यह ताजा अपडेट इस मुकाबले की रही है अब तक। और सांख्यिकी विशेषज्ञ विनोद मास्टर की तारीफ करनी होगी। मैदान पर होने वाली हर विधि का वो लेखा जोखा रखते हैं। 43 रन के स्कोर में अब तक जो भी रन बने हैं 42 रन केवल छक्कों से बने हैं, ये जानकारी विनोद मास्टर ने हमें दी है। और एक नो बॉल के साथ रन आए हैं। एकजुट होकर मंत्रणा करती हुई यहाँ पर गेंदबाजी की टीम आने वाली, यहाँ से आने वाली 30 गेंदों में 60 रनों की दरकार होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। यानी कि 12 के औसत को मेंटेन करना होगा। फिलहाल युवराज का ओवर समाप्त हुआ। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज होल्डर गेंदबाज हो तो हाथ उठा ले। बॉलर्स, व्हाट इज द नेम बॉलर? रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ पहली ही गेंद नीचे रहती गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। कौशाम्बी के आसपास का बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पे तलब किया गया है। चौथे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। मजा ना है पैसा वापस टाइप का मुकाबला। एक तरफ टेनिस बॉल के स्टार बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर से गेंद डॉट आई है। 43 रनों के स्कोर बनाए गए हैं। जबरदस्त रोमांचक बोर्ड पर यह मुकाबला है।
2 विकेटें आउट हो गए। हाई स्कोरिंग का ये मुकाबला पीछा कर रही है ऐसी टीम जिस टीम का सिक्का चलता है। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस मरतबा बीच बैट पर लिया है गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर फेंक दिया। आने वाले 27 गेंदों में 54 रनों की दरकार होगी राशिद अलेवन की इस टीम को मुकाबले को जीतने के लिए। और शुरुआत से ही मुकाबला परसेंटेज पर अगर चले तो अब तक फिलहाल एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, एक भी सिंगल बल्लेबाजों ने नहीं लिया, केवल छक्कों में डील कर रहे हैं। 8 छक्के पारी के दौरान लगे। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस मरतबा फिर से चकमा खाया। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज ने वापसी की है। मुकाबला किसी भी स्तर से आसान नहीं रहने वाला, बराबर की फाइट यहां पर सोनू 11 बंधुआ की टीम दे रही है। 49 रनों के स्कोर बनाए जा चुके हैं। फिर से गए विकेट पर, इस बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंद को केवल ड्राइव किया, ऑन साइड पर खोद के निकाला शॉट को और बॉलर दाईं तरफ पहला सिंगल ही आया है इस पारी के दौरान और 50 रन के स्कोर बनाए। पचास रन है भैया, 50 रन के स्कोर बनाए गए हैं। लेकिन यहां पर राशिद अलेवन की टीम हार इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि पूर्वांचल में इनका सिक्का चलता है। रवि बनारस जैसा बैट्समैन मैदान पर हो तो किसी भी चिंता का सवाल नहीं, लेकिन इस पारी के दौरान उस तरीके की बैटिंग करते हुए नजर नहीं आया। इस बीच कॉर्पेट के सहारे निकाल दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की पोजीशन पर, वहां पर गेंद को रोका गया। तब तक भागकर खिलाड़ियों ने 1 रन जोड़े। इसी रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51 के कुल योग पर। 2 विकेट के आउट होने के बाद ये ताजा अपडेट, चौथा ओवर समाप्त हुआ है। आने वाली 24 गेंदों में 52 रनों की दरकार है। विकेटें हाथ में है, मुकाबले को राशिद अलेवन की टीम बना सकती है। इधर स्कोर बोर्ड पे रन है और गेंदबाज भी इस मुकाबले को बना सकते हैं। लेकिन अगले 2 ओवरों का रोमांच सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर एक बार फिर से अखिलेश मिश्रा माइक पर आ रहे हैं। स्वागत है सर। पूर्व प्रधान आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी बंधुआ पूर्व प्रधान हमारे बीच मैच का अवलोकन कर रहे हैं। बड़े भैया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं पूरी आयोजन समिति की ओर से। और इस समय बंधुआ का मुकाबला है तो कई बड़े दिग्गज हमारे साथ मैच का अवलोकन कर रहे हैं। सभी आदरणीयों और परम आदरणीयों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूर्व बीडीसी रायस्करनपुर कमलेश यादव जी में मैच का अवलोकन कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इधर होल्डर को बुलाया गया है, 1100 रुपए की सहयोग राशि है, ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं टूर्नामेंट में सहयोग करने के लिए। पहले 4 में 51 बने, आखिरी 4 में 52 बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन 13 इस समय चाहिए। गेंद करने के लिए गया विकेट पर बॉल की, इस बार निकाला है खूबसूरत तरीके से गेंद को, गेंद चली गई है और अंपायर के इशारे का हम इंतजार करेंगे। यहाँ से 1 और रन बनाया गया है। 2 बॉल का इशारा आया है, फ्री हिट होगी। तीन रन टोटल, शायद 2 रन सर्किल का जो दायरा है वहां से क्रॉस कर गई थी। 2 और 3 रन टोटल बन गए इस केस पर। 54 की रन संख्या बन गई है और यहां से 49 की दरकार अब रह गई है। क्या गजब की गेंदबाजी करनी होगी। होल्डर आए हैं, ऊंचा लंबा खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी कर रहा है और रवि बनारस की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। हवा में मारा गया शॉट, शानदार तरीके से किया और सत्यम पटेल गेंद के नीचे मौजूद थे और गेंद चली गई। सीमा रेखा में जो खड़े थे पैर टच हो गया उनका, बाउंड्री रोप जो है, और वैसे भी 2 बॉल थी, फ्री हिट वाली गेंद थी, कोई नुकसान जैसी बात नहीं थी। गेंद 6 रनों के लिए मैदान से बाहर। होल्डर का वेलकम किया है यहां से रवि बनारस ने। 60 की रन संख्या बन गई है। रवि बनारस इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। रंजीत या तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए विकेट पर बॉल की, गजब की गेंद होल्डर की, गुड लेग पर टप्पा खाती हुई एक सवाल करती हुई रवि बनारस से आप स्टिक के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई और विकेट के पीछे सोनू दिवाकर ने गेंद को भेंट कर लिया। 22 गेंदों से 43 रन की दरकार रह गई इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफ राशिद अलेवन और दूसरी तरफ
इस समय सोनू 11 बंधवा की टीम लगातार मुकाबले को रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ से विकेट चटकाने होंगे। सोनू 11 बंधवा को मुकाबला जीतना है। इस बार नकल बॉल होल्डर के द्वारा रखी गई गोलियां फेरी गेंद पर ऑफ स्टिक के बाहर से होती हुई लहराती हुई विकेट कीपर के हाथ में गई बगैर किसी रन के। युवराज लगातार खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। युवराज निश्चित तौर पर इस टीम में ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभा रहे हैं। सत्यम पटेल की वो पारी, युवराज का जबरदस्त स्पेल कौन भूल सकता है। और कल आप देखना ना भूले, बड़े मुकाबले हैं कल। दर्शक सामने से बैठ जाए, जो दर्शक सामने खड़े हो बैठ जाए भैया, आप लोग बैठ जाए। बल्लेबाज को दिक्कत हो रही है, आप सामने जो दर्शक खड़े हो बैठ जाए या सामने से हट जाए। और गेंद होते समय कोई मूवमेंट आप लोग ना करें। सम्मानित दर्शक हैं, आप आजाद कप की शान हैं और उस शान को, गरिमा को बनाए रखें। और दर्शक यहां से थोड़ा सा साइड में हो जाए प्लीज। और कोई मूवमेंट ना करे दर्शक प्लीज, जब तक गेंद डाली जाए। आप सम्मानित दर्शक हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आप देखते हैं, मूवमेंट ना करें। साइड स्क्रीन बार बार परिवर्तन किया जाता है, तो थोड़ा सा फॉलो करें, सहयोग करें। इधर रवि बनारस एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और रवि बनारस की होल्डर की गेंदों का सामना करेंगे। स्कोर बोर्ड पर इस समय रनों की बात की जाए तो स्कोर 60 का बना है। 43 रन की दरकार रह गई है। गया विकेट पर बॉल की शॉट ऑफ लेन गेंद सिंपल किया, जबरदस्त तरीके से हिट किया गया है। एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया, स्कोर को पहुंचा दिया एक और रन के सहारे। 61 के कुल योग पर पारी के 5वें ओवर का खेल यहां से प्रगति पर है और 5वें ओवर में 61 की रन संख्या बनाई गई है। 42 रन की दरकार रह गई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 42 की दरकार। होल्डर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊंचा लंबे वजन का चेहरा खिलाड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है इस समय। और उसी तरह की हाइट के बल्लेबाज है रणजीत यादव भदोही। गया विकेट पर उनके शरीर से टकराई, हवा में उछली है और बाल बाल बचे हैं। यहाँ से कंधे के आसपास हो गेंद टकराई थी, ऊंचे लंबे रणजीत यादव के कंधे से जाकर टकराई थी। होल्डर एक बार फिर से बॉलिंग मार पर वापस आ रहे हैं। 19 गेंदों से 42 रन की दरकार। 4 सत्र के इतिहास, 5वां सत्र चल रहा है। 100 का स्कोर कभी चेस नहीं हुआ। क्या राशिद अलेमन यहां से नया इतिहास लिखेगी इस टूर्नामेंट में, ये बड़ा सवाल रहेगा। और गया विकेट पर बॉल की धीमी गति की है, शॉट ऑफ लेन गेंद कंधे के आसपास से होती हुई अंपायर से एक सवाल किया अंपायर से। और यहां से दोनों अंपायर अब आपस में मंत्रणा करने के लिए बीच मैदान पर आ रहे हैं। और दोनों अंपायर आपस में इस समय डिस्कस कर रहे हैं और तीसरे अंपायर अखिलेश मिश्रा जी भी वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना है दोनों अंपायरों का क्या फैसला आता है। आपस में भी बातचीत चल रही है और लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है। अंपायरों ने नकारा है, सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट बॉल का इशारा आ गया है और यहाँ से व्हाइट के सहारे एक और रन जुड़ गया है। दूसरी बाउंस थी संभवतः और व्हाइट के सहारे एक और रन खाते में जुड़ा है और होल्डर को एक और गेंद डालनी पड़ेगी। 62 की रन संख्या पहुंची है। 62 के स्कोर बनाए गए हैं। इस पारी की पहली वाइड गेंद यहां से की गई है संभवतः और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं होल्डर। अंपायर तैयार है, गेंदबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं और उधर युवराज को समझाने के लिए गए हैं। और कप्तान ही बात कर सकता है ऐसी स्थिति में। अब अंपायर, दोनों हमारे अनुभवी अंपायर तैयार हैं इस मुकाबले के लिए। होल्डर इस ओवर में अगली बार गेंद करने के लिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गए विकेट पर बॉल की और ऊंचा लंबा शॉट हिट किया है। उस ओर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे, खतरा हो सकता है। और यहाँ से डेविड राजा का वो कैच था, वो गोल कर सकते थे, कैच पकड़ सकते थे, लेकिन राजा मैदान का चक्कर काटते रह गए और वो कैच वही टपक गया। जीवनदान मिल गया है बल्लेबाज को, कहे तो गलत नहीं होगा। एक और सिंगल्स के साथ 63 की रन संख्या बन गई। आने वाली 18 गेंदें रन बनाने हैं 40।
राजा स्टेज को पकड़ सकते थे, आसान सा मौका बना था, उस मौके को भूना नहीं पाए। होल्डर ने कोई अपनी तरफ से कोर कसर छोड़ी नहीं, जबरदस्त बॉलिंग की है और रोहित को एक बार फिर से बुला लिया। 18 बॉले 40 रन। कितने देखती नजर आ रही है रात की, क्या होगा? 18 बॉले 40 रन की दरकार अब रह गई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तक मुकाबला है, शेयर कर दें दोस्तों तक, सब्सक्राइब कर दें नए हैं तो। और मनीष भाई के बड़े भाई श्री काशी पांडे की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि है, ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए मनीष भाई, टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष मनीष पांडे लगातार मुकाबले का अवलोकन कर रहे हैं। रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपने कोटे के दूसरे और पारी के छठे ओवर की गेंदबाजी करेंगे और रंजीत उनकी गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। 18 गेंदें 40 रन किया, यहाँ से पलटवार होगा, आज इतिहास लिखा जाएगा मैदान पर। यह राशि दलेबन एक बार फिर से चैंपियन बनकर सेमीफाइनल में दस्तक देगी। यह सोनू 11 बंदवा पलटवार करेगी और तीसरी बार लगातार टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। गए विकेट पर और इस बार गेंद को खेला है खूबसूरत तरीके से, कह सकते हैं गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। ब्रजेश यादव मौजूद, गेंद को फील्ड कर लिया। एक और रन के सहारे स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जा पहुंची 64 के कुल योग पर। 17 गेंदों से 39 रन की दरकार, आने वाली 17 गेंदें रन बनाने हैं 39। लगातार मुकाबला रोमांचक होता हुआ 17 गेंदों से 39 रन की दरकार, लगातार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रहा है मैदान पर इस समय। एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार गए विकेट पर बॉल की ऊंचा लंबा शॉट, हाई एंड हाइट शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर और उस छोड़कर गेंद कवर करके भेज दे, गेंद को कवर करिए और भेज दे। गेंद आ चुकी है 70 की रन संख्या। मयंक तिवारी जी एडवोकेट नगर पंचायत हीरागंज से और साथ में हमारे दूसरे भाई भी उनके साथ आए हैं। दोनों भाइयों का हम स्वागत करते हैं। और इधर मार के शॉट रवि बनारस, जहां से दर्शक आवाज कर रहे थे वही वो छक्का मारा, उन्हें खामोश कर दिया है दर्शकों को। इधर एक बार फिर से गेंद करने के लिए गए विकेट पर ऊंचा लंबा शॉट, हाई एंड हाइट शॉट, गेंद 6 गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हैट्रिक छक्के पर आ गए रवि बनारस। 700 रुपए का इनाम हैट्रिक छक्के पर रखा गया है। 500 रुपए श्री विजय यादव जी CFD GTCL विंडगॉन लखनऊ की तरफ से और 200 रुपए बड़े लाल स्वीट्स हाउस की तरफ से दिया जा रहा है। और श्री बड़े लाल स्वीट्स हाउस का आगमन हुआ है, भाई का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो नाश्ता आ रहा है बड़े लाल स्वीट्स हाउस की तरफ से, वो नाश्ता उन्हीं की दुकान से मंगाया जाता है, उन्हीं की शॉप से वो आ रहा है। और ऐसे में हैट्रिक छक्के पर 200 रुपए का इनाम लगाया गया है। फाइनल मुकाबले में विजेता कप्तान को 2 किलो कलाकंद का डिब्बा श्री बड़े लाल स्वीट्स हाउस की तरफ से गिफ्ट किया जाएगा। इधर गए विकेट पर बॉल की, फिर से रवि बनारस ने लॉन्च किया हैट्रिक छक्का और 700 रुपए का इनाम जीत लिया है। दर्शकों को खामोश कर दिया है रवि बनारस ने जो सवाल लगाया। अगर एक छक्का और मारते हैं तो श्री मयंक तिवारी जी नगर पंचायत हीरागंज की तरफ से इसी बॉल पर छक्का मार देते हैं रवि बनारस, तो 500 रुपए का नगद इनाम रवि बनारस को दिया जाएगा। फिलहाल 700 रुपए का इनाम रवि बनारस के नाम गया है। इधर एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार गया विकेट पर बॉल की, गेंद को निकाला खूबसूरत तरीके से, गेंद बॉलिंग की रफ्तार से सीमा रेखा पार 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड में 86 की रन संख्या पहुंच गई है। 17 रन की दरकार रह गई है। जब ओवर की शुरुआत हुई थी 40 चाहिए थे, अब यहां से मात्र 17 रन की दरकार रह गई है। 17 रन की दरकार रह गई है। 23 रन इस ओवर से अब तक बना डाले हैं रवि बनारस ने। 13 गेंदों से 17 रन की दरकार रह गई है। कल 12 में 16 बचाए गए थे, मवई कला टीम ने बचाया था, लेकिन इस बार रवि बनारस का विकेट गिर सकता है। गेंद हवा में है और कैच कर लिया है और यहां से रवि बनारस आउट हो गए हैं। 16 गेंदों से 38 रन की एक और शानदार पारी कांत बलराम पांडे गए हैं और इनके विकेट पर चिंतामणि ने 1100 रुपए का इनाम लगाया है। जो गेंदबाज बलराम पांडे का विकेट चटकाएगा उस गेंदबाज को 1100 रुपए का नगद इनाम चिंतामणि की तरफ से दिया जाएगा।
कल 12 पे 16 बचाए गए थे, आज 12 पे 17 बनाने हैं। कल बवई कला रोडो ने अपने ओवर में मात्र 3 रन खर्च करते हुए आखिरी ओवर में 13 चाहिए थे, फिर बचा लिए गए थे। रिंकू ने ओवर बचा लिए थे और आज 17 चाहिए। क्या यहाँ से सोनू 11 बंगुआ बचाने में कामयाब होगी? ये बड़ा सवाल। रवि बनारस एक शानदार पारी का अंत होता हुआ अब आए हैं ड्रेसिंग रूम में। शानदार पारी, जोरदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। 14 गेंदों से 33 रन बनाकर रंजीत बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 छक्के अब तक अपनी पारी के दौरान उन्होंने लगाए हैं और आखिरी 2 ओवर का रोमांच। ऐसे में हमारे साथ जुड़े गए साथी कमेंटेटर आरजे संजय कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। टेनिस बॉल का स्टार प्लेयर रवि बनारस को ऐसे ही नहीं माना जाता। वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि किसी भी बड़े मुकाबले को खत्म करना जानते हैं, और जो ये इनिंग आई बीच में मुकाबले को पूरी तरीके से बल्लेबाजी पक्ष में रख दिया है। 80% मुकाबले में खड़ी है इस समय बल्लेबाजी की टीम, और लाइव स्ट्रीमिंग ने भी इस मुकाबले में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 2000 के पार लाइव स्ट्रीमिंग में दर्शक ऑनलाइन इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा गया शॉट हवा में और वहां कैच का प्रयास किया गया है। 1 रन भाग के पूरा किया गया। आने वाली 11 गेंदों में 16 रनों की दरकार। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। भले ही रवि बनारस की आतिशबाजी वाली जो पारी थी, उस पारी को खेलने के बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम वापस लौट के आई है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कोई निर्णय दे देना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जब बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो सोनू 11 बंगुआ क्यों नहीं राशिद 11 को हरा सकता। राउंड द विकेट और साउंड अच्छा इस बार कॉर्पेट के सहारे गेंद को खेला है। डीप पे युवराज सिंह मौजूद है और गेंद को फील्ड करेंगे। एक और रनों की संख्या में इजाफा। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 88 के कुल योग पर। आने वाली 10 गेंदों में 15 रनों की दरकार होगी और अतिरिक्त जोखिम नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अब ड्राइविंग सीट पर आ गई है। राउंड विकेट के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार फिर से कॉर्पेट के सहारे गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट में। युवराज ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन के साथ टीम की रनों की संख्या में फिर से इजाफा। 89 के स्कोर अब तक के बना दिए गए हैं। पारी का 7वां ओवर फेंका जा रहा है। आने वाली 9 गेंदों में 14 रनों की मात्र दरकार रह गई है। रवि बनारस को टेनिस बॉल का सुपरस्टार इसलिए नहीं माना जाता, वो इसलिए माना जाता है कि उसका प्रमाण आज उन्होंने पेश किया। जिस तरीके की इनिंग आई और वहां से मुकाबले में फिर से बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर उछाल पर वाइड गेंद का इशारा अंपायर का आया है। हाइट के चलते वाइड का इशारा यहाँ पर संभवतः एक और रनों की संख्या में वृद्धि। फिलहाल फील्डिंग टीम मंत्रणा कर रही है, बातचीत कर रही है अंपायरों से। एक और रनों की संख्या में इजाफा। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 90 के। केवल कप्तान अंपायरों से बात करेंगे प्लीज। 90 रनों के स्कोर बनाए गए हैं। 9 गेंदों में मात्र 13 रनों की आवश्यकता होगी। काफी कमेंट बॉक्स में हौसला बढ़ाने का लगातार प्रयास सोनू 11 बंगुआ का किया गया जरूर। उन्होंने कहा सभी जो मैसेज कर रहे हैं कि यंग मैन ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन इस मुकाबले को राशिद 11 की टीम ही जीतेगी क्योंकि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और भी मंत्रणा मैदान पे चल रही है अंपायरों के बीच, खिलाड़ियों के बीच। अंतिम निर्णय क्या है? अंपायर बताए अंतिम निर्णय क्या, व्हाइट है या नहीं है? जी, निर्णय वापस लिया गया है जी। बिल्कुल मंत्रणा करने के बाद आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट और तीसरा थर्ड अंपायरिंग की भूमिका निभा रहा है इस समय स्पोर्ट इंडिया, जो कि कोई भी गतिविधि होती है वो कैद करके रखता है। आने वाली 8 गेंदों में अभी भी 14 रनों की दरकार होगी। अगर यहां से 1-2 गेंदें डॉट कर देते हैं तो इस खेल की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन लेग स्टिक के बाहर वाइड गेंद का इशारा। वाइड के जरिए एक और रनों की संख्या में वृद्धि और यहां पर एक दर्शक मैदान पर गया है। अंतरराष्ट्रीय में भी दर्शक आप देखते होंगे कि मैदान के बीचों बीच विराट कोहली या रोहित शर्मा के फैंस मैदान पे चले जाते हैं। आई डोंट नो ये किसके फैन है, मैदान के बीचों बीच गए थे। संभवतः अंपायर के फैन है और मुझे लगता है अजय यादव को याद किया था उन्होंने। फिलहाल काफी रोमांचक मोड़ पर यह मुकाबला है। कौन बनेगा विजेता अभी निर्णय नहीं आया। राउंड द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हवा में मारा गया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर के सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए।
अब रन अप बॉल ला के खड़ा कर दिया है राशिद 11 के बल्लेबाजों ने। 7 गेंदों में मात्र 7 रनों की दरकार शेष रह गई है। इसी काम के नाम से राशिद 11 के खिलाड़ी जाने जाते हैं, क्योंकि किसी भी मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं। 7 गेंदों में 7 रनों की भी दरकार होगी। राउंड द विकेट दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। इस पर बैट का टॉपेज लगा, वहां पर गली पोजीशन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 विकेट का पतन होगा। नो बॉल करार कर दी गई अंपायर के द्वारा। एक तो तीखी लौकी और दूसरा नीम चढ़ी, इस तरीके की कहानी इस मैदान पर देखने को मिल रही है। रन बिल्कुल कम रह गए हैं और ऐसे में नो बॉल कर दी है और अंपायरिंग की आज तारीफ करनी होगी। नो बॉल के जरिए 9 रनों की संख्या में इजाफा। 7 गेंदों में 6 रनों की दरकार यहां से शेष रह गई है। और वीआईपी दीर्घा में हमारे बीच श्री कुलदीप पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, मैच का अवलोकन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही रामचंद्र सरोज श्री प्रमुख जी भी इस मैच का अवलोकन कर रहे हैं। इस बार तो जड़ में डाली गई गेंद को केवल डिफेंस किया, वहां पर शॉट कवर पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील किया। 1 और रनों की संख्या में इजाफा। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 98 के कुलियों पर। आने वाली 6 गेंदों में 5 रनों की दरकार होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। ढलते शाम के बीच आज के दिन का आप अंतिम मुकाबला देख रहे हैं। आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट और लाइव स्ट्रीमिंग में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। 2000 के करीब इस लाइव मुकाबले को देख रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि फाइनल मुकाबले में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कम से कम 4000 का ये लाइव स्ट्रीमिंग पार करेगा। और मुकाबला खत्म होने के बाद हमारी कमेटी ने मैसेज दिया है कि दर्शक मैदान पर नहीं जाएंगे और एक ऐसे अनोखे गेंदबाज को गेंदबाजी मोर्चे पे लगाया है। और कभी कभी ऐसे गेंदबाज बड़े मुकाबले में हीरो बन के आ जाते हैं। फाइनल मैच में 11 रन देकर 5 विकेट चटकाया था जब सोनू 11 बंधुआ को जीत दिलाई थी मवई कोला के विरुद्ध। और ऐसे गेंदबाज को गेंदबाजी मोर्चे पे लगाया है। शुरुआत में क्या करते हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ ये गेंद हवा में मारने की कोशिश और यस बैंक मैक्सवेल इसी के साथ इस मुकाबले को 7 विकेट से राशिद 11 की टीम ने जीत लिया है और सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया है। जिस भी दर्शक के पास गेंद गई हो प्लीज ग्राउंड पे पहुंचा दें। रोमांचक मुकाबला राशिद 11 टीम के नाम। जितने भी दर्शक है मैदान पे न जाए प्लीज। जबरदस्त तरीके